बाजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ मोदी जी चेहरा हो जाते हैं। ठीक है जी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि लगातार हम आपसे अभी आप अपनी जो हमारी लाइव स्ट्रीम है इसमें आप अपने कमेंट्स करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ हम एक पोल भी पूछ रहे हैं, आपकी नज़र में राहुल गांधी का कितना बड़ा इस जीत में योगदान है? क्या ये जीत सिर्फ और सिर्फ जो एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार है और वहाँ पर जो तमाम नाराजगियाँ हैं महंगाई को लेकर या आरक्षण के मुद्दे को लेकर, सिर्फ उन्हीं मुद्दों की जीत है कांग्रेस के लिए, या फिर राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा का लगभग 21 दिन, अगर मैं साजिद जी गलत नहीं हूँ तो 21 दिन का वक्त जो है वो कर्नाटक में बिताया था। जिस तरह से डिलीवरी बॉय से लेकर महिलाओं से तमाम लोगों के साथ वो उन्होंने इंटरेक्शन किया, एक मासिस से जुड़े। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके पब्लिक कनेक्ट की भी ये जीत है? तो आप बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा का इस जीत में कितना बड़ा योगदान है। साथ ही एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, डीके शिव कुमार या सिद्धिरमैया, कौन आपकी नज़र में सीएम पद का बड़ा दावेदार है? और एक और सवाल हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। सवाल इससे कोई जुड़ा हुआ हो तो आप हमारे पैनल से भी पूछ सकते हैं। सवाल ये कि क्या ये 2024 की जो चुनाव है उसको लेकर क्या इसमें ये माना जाए कि हाँ भाई अब मोदी फैक्टर की जो करिश्मा है वो थोड़ा सा उसमें कुछ फीकापन आया है, उसमें थोड़ी धूल जमी है, या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? स्टेट के इलेक्शन थे, जब मोदी की बात आएगी, जब लोकसभा की बात आएगी तो फिर मोदी ही मोदी होगा। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, सवाल आप पूछिएगा, लेकिन अगर आपके मुताबिक जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं वो सही जवाब देते हैं तो क्या इनके लिए कोई अवार्ड की व्यवस्था है? बिल्कुल, इनके लिए अवार्ड की व्यवस्था होगी। राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी जो खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं, नीतीश कुमार जो एक के बाद एक तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिनको लगता है कि उन्होंने दिल्ली में अपने आप को साबित किया है, केंद्रीय स्तर पर भी साबित करेंगे, उनके लिए झटका आज का चुनाव? राहुल गांधी का कद बढ़ गया है थोड़ा? बिल्कुल, मुझे लगता है झटका है, लेकिन दूसरा इसमें पॉजिटिव ये है, कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो सहयोगी संगठनों के लिए भी ये फायदे की बात होगी, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है मोदी को हटाना, तो उसमें कांग्रेस का मजबूत होना उनके लिए पॉजिटिव संकेत है। दूसरी एक ज़रूरी बातचीत मैं करना चाहूँगा जो इस पूरे डिबेट से मिसिंग है। हम खड़गे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे, उनका भी एक बड़ा रोल रहा है इस चुनाव में, चूँकि हैदराबाद कर्नाटका जहाँ पे एससी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पे जो टिकट वितरण हुआ या फिर जिस तरह से कैंपेन किया खड़गे ने और वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, पूरे कर्नाटका में कांग्रेस को एक मंच पे लाने का श्रेय कहा जाए या फिर दूसरी चीज़ें कहा जाए तो खड़गे का एक बड़ा रोल रहा है, जिसको हम इस पूरे डिबेट से मिस कर रहे हैं। हमें खड़गे को भी काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरा, कर्नाटका से कनेक्शन, खड़गे के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी चुनौती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह राज्य है, अगर यहीं हार गए तो कैसे जवाब? का एक बड़ा फैक्टर ये है कि खड़गे जो हैं, जो आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक में जो एससी हैं वो दो हैं, एससी राइट और एससी लेफ्ट। और एससी राइट और एससी लेफ्ट या एससी वाम, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो उसको छोटा सा अंतर मैं ये बताना चाहूँगी कि एससी वाम जो है उस समुदाय से आते हैं जो कारीगर समुदाय है, तो कारीगर समुदाय होता है, और एससी राइट जो है वो थोड़ा सा ज़मीन से जुड़ा होता है, भूमि के काम में लगा रहता है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली और सोशली वो थोड़ा अपलिफ्टेड माना जाता है। तो ऐसे में खड़गे जो हैं वो आते थे एससी राइट समुदाय से। तो उसमें क्या था कि अब कांग्रेस ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि एससी राइट समुदाय जो है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राइट विंग वाले बीजेपी के साथ जाते हैं, उल्टा है, यहाँ पर लेफ्ट विंग वाले यानी कि एससी वाम जो है वो बीजेपी के साथ जाता है और एससी राइट जो है वो उसका नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो कांग्रेस की तरफ रहता है। तो अब जो एससी राइट जो था उसके अंदर खड़गे ने आपने एक इमेज दे दिया कि देखिए हम आपके नुमाइंदे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद जब अपने सीटों का बंटवारा किया, उम्मीदवार चुने, तब भी अपने एससी राइट को तरजीह दी। तो खड़गे के लिए भी अगर देखा जाए तो उनके अपने कद के लिहाज से भी काम करना वहाँ पे बहुत बड़ा वजह थी कि अपने आप को भी साबित करना है। गांधी परिवार के सिर्फ यस मैन नहीं है, वो ये भी दिखाना है कि संगठन को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। और साथ ही जो उनका अपना वोट बैंक है, जो कांग्रेस ने एक तरह से फूट डाल के राजनीति करने की कोशिश की थी, सीटें बटोरने की कोशिश की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हुई है। ठीक है, तो खड़गे, आप भी कह रहे थे कि खड़गे को नज़रअंदाज ना किया जाए, यही फैक्टर या कुछ और एंगल है आपके? एग्जैक्टली, पिनास जी ने काफ़ी माइक्रो लेवल पे जाके बताया। वहाँ पे जो एससी लेफ्ट और एससी राइट वाला जो फैक्टर है उसमें खड़गे का होना, बने रहना, वो कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ है। और आप ये देखिएगा जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन, वहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत दर्ज की है, उसमें खड़गे फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं करते। ठीक है, संगठन के स्तर पर जो कांग्रेस ने तमाम फैसले लिए टिकटों के बंटवारे के साथ साथ, वो भी बड़ा पहले से 2 महीने पहले से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने अपने बंटवारे करने टिकटों के शुरू कर दिए थे। टिकट कैसे दी जाएंगी, किसको बांटी जाएंगी, मुस्लिम वोट बैंक जो है छिटक ना जाए, बंटवारा ना हो जाए, वोकलिंगा समुदाय, उसमें भी आप सोचिए कि
लिंगायत आप मान के चलते हैं कि बीजेपी के साथ उसका एक अटैचमेंट रहेगा, लेकिन वोकलिंगा में भी अपनी पैठ बनाने के लिए कि उनकी जो नाराजगी है उसको कैसे हम अपनी तरफ कैप्चर करें, किस तरह से उन्हें आरक्षण का दाव फेंके, किस तरह के उनके साथ कनेक्ट करें, उनके लीडर्स को तरजीह दें, तो वो स्ट्रैटेजी भी अपनाई। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि सुमित मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में बघेल भी पहुंचे हैं, इस इलेक्शन में आपके साथ दिग्विजय सिंह भी उनको साइड रखा गया, बड़बोले नेता हैं कि कहीं जाके वहां पर बना बनाया खेल कुछ ऐसा बयान ना दे दें कि सेल्फ गोल ना कर दें। आपके चीफ मिनिस्टर्स पहुंच रहे थे वहां पर दिखाने के लिए कि हाँ, शक्ति दिखाने के लिए कि हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन काम निचले स्तर पर जमीनी कार्य नहीं, जो बीजेपी ने गलती करी कि बीजेपी ने क्या किया कि पूरी सेंट्रल लीडरशिप जैसे आई, उनकी चकाचौंध में, बड़े नामों की रैली में, उनके लाभ लश्कर में जो क्षेत्रीय नेता दब गए और उनको लगा कि भाई अगर जीत होती है तो मेरी थोड़ी होगी, ये तो भाई सेंट्रल की जीत है, उसके बाद मैं तो सिर्फ सेंट्रल का पपेट बन के काम करूंगा, वो जाने। और कांग्रेस ने क्या किया कि अपने जो बड़े नेता थे, ठीक है भाई आप बड़े होंगे, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में होंगे, बड़े होंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे लोकल नेता जो हैं उन्हीं को तरजीह मिलेगी, और बड़े नेता आके कुछ उठपटांग अपने स्टेट के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से कोई बयान ना दे जाएं और जो मेरे लिए गले की फांस ना बन जाए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई दूर रहो। पर ऐसा तो नहीं है कि चूंकि अब बीजेपी हार गई है तो हम इसको इस एंगल में नरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा है जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही होती थी, नरेंद्र मोदी अचानक से चुनावी मैदान में उतरते थे, 10 दिन में पूरी की पूरी जो बाजी है उसको पलट देते थे, और फिर हम नरेंद्र मोदी की इस रणनीति की तारीफ करते थे कि जो राज्य वो हार रहे थे वो नरेंद्र मोदी ने चुनाव जितवा दिया। अब हम कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता पहुंचे, इस वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिल्ली के नेता पहुंचे इस वजह से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी वो फैक्टर हैं जिनके लिए लोग भी जुड़ते हैं, भीड़ भी आती है, और जिनके लिए एक अलग प्यार है, उनकी छवि जो है, आपका जो पेसीएम है वो अपनी जगह होगा, लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं वो कहते हैं इससे ईमानदार कोई नहीं है भाई, इससे ज्यादा कर्मठ कोई नहीं है। क्योंकि आप 2014 के लोकसभा चुनावों का वोट परसेंटाइल देख लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनावों का वोट परसेंटाइल देख लीजिए और असेंबली इलेक्शन का देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 36 से 50% हो जाता है। तो पता चल जाएगा कि भाई ऐसे लोग जो आइडियोलॉजी से भले ही संबंध न रखते हो, उन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी, विचारधारा बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन मोदी का चेहरा आते के साथ वो लोग भी जो परंपरागत वोट बैंक नहीं है वो भी शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो बात आप कह रही हैं ये 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए राहत है कर्नाटक में। बिल्कुल, लेकिन इसमें साथ ही ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि आपके इतने बड़े बड़े नेता आ गए, उनकी रैलियां हो रही हैं कि जो लोकल लीडर्स हैं कहीं ना कहीं वो उनके आभा मंडल में थोड़े छिप जाते हैं, उनकी रैलियों के लिए बंदोबस्त बनाना है आपको, उनके लिए तमाम साधन संसाधन जुटाने हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े बैक सीट में हो जाते हैं। और देखिए ये समझना होगा, मतलब ईगो हर्ट कहीं महसूस होती है कार्यकर्ताओं। साउथ और जो उसकी नॉर्थ की राजनीति, क्या मिजाज हम कहते हैं ना, साउथ इंडियन और नॉर्थ दक्षिण इंडियन और उत्तर भारत, दक्षिण भारत की राजनीति है वो एक